In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. Today I will teach you English class 3 and our topic is kinds of simple infinitives. Objectives are you will be able to know about the kinds of simple infinitives. First of all, tell me what is finite verbs? Good. A verb which agrees with its subject in number is known as a finite verb. जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करता हो फाइनाइट वर्ब कहलाता है. एंड व्हाट आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स और इंफिनिटिव्स? यस, verbs which do not agree with the subject of the sentence in number are known as non-finite verbs. जी, इस सेंटेंस को देखिए. शहरियार लव्स टू कुक. मुझे बताइए शहरियार क्या है? यस, शहरियार इज नाउन. और लव्स क्या है? यस, लव्स वर्ब है और कुक भी वर्ब है. अब आप मुझे बताइए इन वर्ब्स में क्या डिफरेंस है? लव्स फाइनाइट वर्ब है जबकि कुक इन्फिनिटिव है. सेकंड सेंटेंस को देखिए. दे फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स. वो अपनी बुक्स लाना भूल गए. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? यस, फॉरगॉट और ब्रिंग. फॉरगॉट फाइनाइट वर्ब है जबकि ब्रिंग इन्फिनिटिव है. यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा इन्फिनिटिव्स के साथ प्रेपोजिशन टू यूज हो रही है. शहरियार लव्स टू कुक. और सेकेंड सेंटेंस में दे फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स. टू कुक एंड टू ब्रिंग. जिन इन्फिनिटिव्स के साथ प्रपोजिशन टू यूज़ होती है उन इन्फिनिटिव्स को टू इन्फिनिटिव भी कहते हैं. अब इन सेंटेंसेस को देखिए. वी ऑल सॉ हिम थ्रो द पोल एंड द विंड मेड अस शिवर. अब इन सेंटेंसेस में थ्रो और शिवर ना. पहले सेंटेंस में वर्ब कौन कौन से हैं? सा एंड थ्रो. सा कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब. जबकि थ्रो इन्फिनिटिव है. इसी तरह सेकंड सेंटेंस द विंड मेड अस शिवर. मेड फाइनाइट वर्ब है जबकि शिवर इन्फिनिटिव है. अब यहाँ पर देखिए कि ये इन्फिनिटिव्स प्रेपोजिशन टू के बगैर यूज़ किए गए हैं तो इन इन्फिनिटिव्स को बेयर इन्फिनिटिव्स कहते हैं. सो हमने सीखा देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव्स. When a simple infinitive is used with the preposition to, it is known as the to infinitive. And second is when a simple infinitive is used without the preposition to, it is known as the bare infinitive. वो सिंपल इन्फिनिटिव्स जो प्रेपोजिशन टू के बगैर यूज होते हैं बेयर इन्फिनिटिव कहलाते हैं. नाउ ओपन योर बुक पेज 40. लेट्स स्टार्ट टू रीड. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव्स. A. When a simple infinitive is used with the preposition to, it is known as the to infinitive. वो सिंपल इन्फिनिटिव्स जो प्रेपोजिशन टू के साथ यूज होते हैं टू इन्फिनिटिव कहलाते हैं. सेंटेंसेस को देखिए. शहरियार लव्स टू कुक एंड दे फॉरगॉट टू ब्रिंग देयर बुक्स. इन सेंटेंसेस में टू कुक एंड टू ब्रिंग टू इन्फिनिटिव है. B.
When a simple infinitive is used without the preposition to, it is known as the bare infinitive. वो सिंपल इन्फिनेटिव्स जो preposition to के बगैर यूज़ होते हैं bare infinitive कहलाते हैं. सेंटेंसेस में देखिए, we all saw him throw the ball. इस सेंटेंस में throw bare infinitive है. सेकेंड, the wind made us shiver. इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड shiver bare infinitive है. As you have been already told, the simple infinitive, unlike a finite verb, shows no distinction of tense. जैसा कि हमें पहले भी बताया गया है कि सिंपल इन्फिनेटिव्स फाइनाइट वर्ब्स की तरह टेंसेस का डिफरेंस शो नहीं करते. यू विल लर्न मोर अबाउट द यूजेस ऑफ द इन्फिनेटिव इन हायर क्लासेस. आप इन्फिनेटिव्स का मज़ीद यूज़ नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. समीगा. A finite verb has to agree with its subject in number. फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के साथ एग्री करता है. अ सिंपल इन्फिनेटिव इज़ नॉट लिंक्ड टू अ सब्जेक्ट एंड सो डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म टू इंडिकेट वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर. जबकि सिंपल इन्फिनेटिव अपने सब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं करता, सो वो अपनी फॉर्म को नंबर के अकॉर्डिंग कि वो सिंगुलर है या प्लूरल चेंज नहीं करता. नंबर 2, a simple infinitive does not change its form to show any distinction of tense. सिंपल इन्फिनेटिव अपनी फॉर्म को चेंज करके कोई टेंस डिस्टिंक्शन शो नहीं करता. नंबर 3, so we have to change what we said before about what a sentence is. We shall now define a sentence in the following way. So अब सेंटेंस के बारे में जो हमने पहले कहा उसको चेंज करेंगे और अब हम सेंटेंस को इस तरह डिफाइन करेंगे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू डू सो इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो फाइनाइट वर्ब्स को पर मुश्तमिल हो और कंप्लीट सेंस रखता हो और किसी दूसरे वर्ड पर या अल्फाज के किसी दूसरे मजमूए पर डिपेंड ना करता हो, सेंटेंस कहलाता है. रिमेंबर हाउएवर दैट देयर कैन बी वन वर्ड सेंटेंसेस. याद रखिए कि कुछ वन वर्ड सेंटेंसेस भी होते हैं, लाइक गो, कम, सिट. द सब्जेक्ट ऑफ दीज सेंटेंसेस you are understood. इन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट you understood है. द सेंटेंसेस really are you go, you come and you sit. You will learn more about such sentences in higher classes. Now let's go through all the points that we have learned in today's class. सिंपल इन्फिनेटिव्स की कितनी काइंड्स होती हैं? Wonderful, 2 kinds, to infinitive and bare infinitive. जी, क्या सिंपल इन्फिनेटिव टेंस की डिस्टिंक्शन शो करता है? नो, अ सिंपल इन्फिनेटिव डज नॉट शो एनी डिस्टिंक्शन ऑफ टेंस. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? Superb. A group of words which contains a finite verbs makes complete sense by itself and does not depend on any other word or group of words to do so is called a sentence. Now note your home assignment. Home assignment is practice reading kinds of simple infinitives, page number 40. Our today's work is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.